गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। आज शांति निकेतन जाएंगे अमित शाह। बोलपुर इलाके में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मिशन बंगाल को लेकर एक्शन में शाह। चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक। बंगाल के केंद्रीय मंत्रियों, संगठन सचिवों, महासचिवों और जोनल पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां तेज हुई। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने सभी जिलों के डीएम और एसपी से मांगी रिपोर्ट। उपचुनाव आयुक्त ने कहा, जरूरत पड़ी तो सभी पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित करेंगे। मिदनापुर से शाह ने भरी हुंकार। ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, यह तो बस शुरुआत है, चुनाव तक अकेली रह जाएंगी ममता। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। अमित शाह की ममता बनर्जी को चुनौती। कहा, जितना हमला होगा उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे, हिंसा से डरने वाले नहीं हैं। अरे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। अमित शाह ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। कहा, बंगाल में आने वाली है बीजेपी की सुनामी। अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। मां माटी मानुष को भूली ममता। गृह मंत्री ने कहा, ममता दीदी ने केंद्र की योजना रोकी। बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों की समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है। मिदनापुर में अमित शाह की रैली में ममता के करीबी शुभेंदु बीजेपी में हुए शामिल। अमित शाह के पैर भी छुए। हाल में टीएमसी से इस्तीफा दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी देश की आन बान और शान है। ममता से अलग होते ही बरसे शुभेंदु अधिकारी। कहा, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया है, बीजेपी के लिए करूंगा संघर्ष। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका। एक सांसद, 9 विधायक और एक पूर्व राज्य मंत्री और 15 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी का अमित शाह पर पलटवार। कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ममता ने बनाई थी पार्टी। शाह को बंगाल की राजनीति के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किसान के घर खाना खाया। अमित शाह ने बंगाली भोजन का लुत्फ उठाया। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय भी साथ थे। बीजेपी में शामिल होते ही शीलभद्र दत्ता का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया। केंद्र का पैसा गलत तरीके से बांटा। ममता बनर्जी पर नरोत्तम मिश्रा का निशाना। कहा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग इनको बुरे लगते हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, बंगाल में बीजेपी को बताया तूफान। कहा, यह तूफान आने वाले चुनाव में ममता दीदी को उखाड़ फेंकेगा। टीएमसी से इस्तीफा देने वाले जितेंद्र तिवारी का यू टर्न। टीएमसी छोड़ने की बात गलत है, ये कहा उन्होंने। और साथ ही कहा कि ममता से मिलकर माफी मांग लूंगा। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया था। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। हल्दिया में फाड़ा अधिकारी का पोस्टर। इलाके में तनाव का बहाव। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली से बौखलाई टीएमसी। मिदनापुर में रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के कार्यालय में लगी आग। बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा। पुलिस थाने के सामने अर्जुन सिंह ने किया विरोध प्रदर्शन। आज किसान आंदोलन का 25वां दिन। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवा के बीच पीछे हटने को तैयार नहीं किसान। किसानों ने दी पुलिस प्रशासन को चेतावनी। आज सुबह 11 बजे तक बातचीत करने को कहा, नहीं तो दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक करने की धमकी। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक आज। संयुक्त किसान मोर्चा 2 बजे आज मीटिंग करेगा। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। कृषि कानून पर हुई चर्चा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा, सिर्फ 1-2% किसान कर रहे हैं नए कृषि कानून का विरोध। आंदोलनकारी किसानों को गुमराह किया गया। दिल्ली के बाद बागपत में किसान मोर्चा का आंदोलन। खाप पंचायतों का ऐलान। किसानों ने बढ़ौत दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाबी सिंगर बब्बू मान और अभिनेत्री गुलपनाग पहुंचे सिंघू बॉर्डर। 25 दिन से बॉर्डर पर डटे हैं किसान।
भारत किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की केंद्र को चेतावनी, कहा अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तो किसान खुद हल क्रांति करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से आए कार्यकर्ताओं ने शुरू की पगड़ी लंगर, पगड़ी को बताया पंजाब की शान। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने संसद की तीन समितियों से दिया इस्तीफा। एनडीए की सहयोगी पार्टी है आरएलपी। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा बीजेपी सतलुज यमुना लिंक के लिए करेगी आंदोलन। आज नारनौल में खट्टर करेंगे किसान रैली। कृषि बिल के समर्थन में बीजेपी लगातार कर रही है सम्मेलन। आज अयोध्या में सीएम योगी करेंगे कृषि मेले का उद्घाटन। पार्टी के नाराज नेताओं के साथ सोनिया गांधी की 5 घंटे तक मंथन हुआ। सोनिया गांधी ने कहा हम सब एक परिवार की तरह सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। फिर कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं राहुल गांधी। वरिष्ठ नेताओं ने अध्यक्ष बनाने की मांग की। राहुल बोले चुनाव तय करेगा कौन होगा नेता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर कसा शिकंजा। करीब 12 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने गबन मामले में कार्रवाई की। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। मनकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा का करेंगे दौरा। संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का लेंगे जायजा। बजट तैयारियों में जुटी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा 2021-22 में अब तक का सबसे अलग बजट सामने आएगा। जापानी दूतावास ने पेश की भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की तस्वीरें। जापान के सहयोग से बन रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। शिवमोगा में 25 नई परियोजनाओं और 8 नेशनल हाईवे की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। अयोध्या के बाद मथुरा और काशी मामले को उठाने में लगा है संत समाज। संत सम्मेलन में उठा काशी मथुरा का मामला। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की कवायद जारी है। यूपी सरकार की बैठक में फैसला हुआ। पहले चरण में 2000 कलाकारों को ट्रेनिंग देने की योजना शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश गठबंधन की राजनीति के बीच अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल की दो टूक। बिना एसपी का नाम लिए कहा कि झुककर अलायंस नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिन के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक। सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान फिर दिखी कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी। तमिलनाडु में अपनी नई पार्टी को पहचान दिलाने की कवायद में लगे कमल हसन आज से दूसरे चरण के प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। अपने एमएलए एमएलसी से हर महीने 10,000 रुपए लेगी आरजेडी। जेडीयू ने कहा पैसों के लिए भूखी है आरजेडी। रांची के रिम्स में लालू यादव से मिले तेजस्वी यादव। पिता का हालचाल जाना। चुनाव के बाद तेजस्वी पहली बार अपने पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। जावेद अख्तर ने दायर किया था मुकदमा। हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद पर सीएम जयराम ठाकुर का हंटर। जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल की हो सकती है सजा। सरकार ने अधिसूचना जारी की। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के दोनों आरोपी भाई राशिद और सलीम जेल से छूटे। कोर्ट में राशिद की पत्नी ने कहा मर्जी से निकाह किया था। उज्जैन में सामने आया लव जिहाद का मामला। एक युवक पर हिंदू बनकर तलाकशुदा महिला के साथ करीब 2 साल तक शोषण करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के मनकोट और मेंढर सेक्टर में डीडीसी चुनाव के दौरान हिंसक झड़प हुई। मारपीट में 14 लोग जख्मी। प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगाया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा और डिजाइन पेश किया गया। मस्जिद में गुंबद नहीं होगा। परिसर में मस्जिद के अलावा म्यूजियम, अस्पताल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। 26 जनवरी 2015 अगस्त को मस्जिद की नींव की। वहीं तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी का पोंगल गिफ्ट। 2.5 करोड़ लोगों को देंगे 2500 रुपए। राशन कार्ड धारकों को काजू और चीनी भी देगी सरकार। सुशांत के इंसाफ के लिए आज कई जगह होगा प्रदर्शन। दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट। कोलकाता, गुवाहाटी और गुजरात के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने बाहर से आए दंपति पर चलाई गोली। गोली लगने से महिला की मौत हुई। पति गंभीर रूप से जख्मी। कश्मीर के गुरेज इलाके में जो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर। बांदीपुर से गुरेज के बीच हुआ हादसा। सभी यात्रियों को बचाया गया।
दिल्ली के विष्णु गार्डन में बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। राहत बचाव का कार्य जारी। ग्रेटर नोएडा बाइक बोझ घोटाला मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। 50,000 के इनामी हैं और दोनों पकड़े गए हैं। दंपत्ति पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। यूपी के फिरोजाबाद में हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बेटे के साथ मिलकर पति ने पत्नी की हत्या की थी। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। यूपी के सहारनपुर में कार चोर गैंग सीसीटीवी में कैद। कार मालिक ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस चोरों की तलाश में है। लुधियाना में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 5 लोगों पर आरोप है। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ भी शीतलहर की चपेट में। अमृतसर में पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार में भी बर्फीली हवाओं ने दिखाया असर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। भारत में 1 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना का मामला। कोरोना से देश भर में 1,45,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 1,139 नए कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में 32 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,940 मामले आए सामने। एक दिन में 74 लोगों की कोरोना से गई जान। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1226 नए मामले आए सामने। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 17,593। कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीएम खट्टर के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। मेदांता अस्पताल में कोरोना संक्रमित अनिल विज का इलाज चल रहा है। कोरोना के 1 करोड़ मामले होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। का अनियोजित लॉकडाउन से करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कई सवालों के जवाब दिए। कहा, वैक्सीन लगवाना आपकी मर्जी पर निर्भर होगा, दबाव नहीं डालेगी सरकार। जेएनयू कैंपस छात्रों के लिए 21 दिसंबर से फिर खुलेगा। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले छात्रों को 7 दिन सेल्फ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। वहीं बेंगलुरु में सीएम येदियुरप्पा ने शिक्षा मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की है। कर्नाटक सरकार ने 1 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला किया। कर्नाटक सरकार ने नए साल के जश्न पर लगाया प्रतिबंध। क्लब, पब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। 30 दिसंबर से 4 दिन तक प्रतिबंध है। क्रिसमस को लेकर लखनऊ में तेजी से चल रही है तैयारियां। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनेगा त्योहार। भुवनेश्वर में भी क्रिसमस को लेकर तैयारियां तेज। बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की जुट रही है भीड़। अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया श्री राम विवाह महोत्सव। हाथी घोड़ों के साथ निकालेगी भगवान श्री राम की बारात। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 59 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16,89,000 से ज्यादा मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगवाया कोरोना का टीका। आज से इजराइल में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। अमेरिका में 1 करोड़ 78 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने दम तोड़ा कोरोना की वजह से। वैक्सीन को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति का अजीब बयान। कहा, कोरोना टीका लगवाने पर इंसान बनेगा मगरमच्छ, महिलाओं की निकल आएगी दाढ़ी। अमेरिका में फाइजर के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके दी जानकारी। जब तक हम